रामचरितमानस का महत्व। ये रामचरितमानस है क्या? इसके अंदर कौन कौन से आदर्श पात्र हैं, कौन कौन से आदर्श सिद्धांत हैं, जिसके कारण ये ग्रंथ इतना महान बन गया कि आज संसार के भक्ति ग्रंथों में इसका सबसे ऊंचा स्थान है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई भी भक्ति का ग्रंथ नहीं है। भारत में बहुत से ग्रंथ लिखे गए, पर तुलसीदास जी का लिखा हुआ ऐसा भक्ति मार्ग का ग्रंथ कोई नहीं लिखा गया। राम की कथा पहले वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखी थी, तो क्या कारण है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी? हिंदुओं के हृदय में रामायण का स्थान था, है और रहेगा। तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखने का एक ही कारण था, क्योंकि वो राम जी के चरित्र को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। पहले रामायण ज़्यादातर ब्राह्मणों के घर में ही पाई जाती थी और वो ब्राह्मण लोग ही रामायण का संदेश लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि एक कारण ये था कि वो ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ था और उस समय ब्राह्मण लोग ही संस्कृत पढ़ते थे, आम जनता संस्कृत नहीं पढ़ती थी। तभी तुलसीदास जी ने उनकी कविता आम लोगों की भाषा अवधी में लिखी, जिससे वो आसानी से समझ लें। पर तुलसीदास जी आम लोगों को राम का नाम क्यों पहुंचाना चाहते थे? उस काल में जब उनका जन्म हुआ था वो मुगल काल था। मुगलों ने अपना शासन शुरू कर दिया था। तब हिंदू धर्म, हिंदू समाज का बहुत तिरस्कार होता था। वो मुगल हिंदू समाज को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए राम भक्ति को एक आंदोलन बनाने के लिए तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिससे वो जन जन तक पहुँचे। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, पर तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, उन्होंने रखा रामचरितमानस। ये राम का चरित्र है और मानस मतलब मन। किसके मन में है? भगवान शिव ने अपने मन में इस राम के चरित्र को रखा हुआ था और जब अच्छा समय मिला उसे पार्वती जी को सुनाना शुरू कर दिया। इसलिए चरित्र राम जी का है और मानस शिव जी का है, इसलिए ये बहुत महान हो गया। पहले कुछ लोग विष्णु जी को पूजते थे और कुछ लोग शिव जी को पूजते थे और उन दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती थी कि कौन ऊंचा है। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में दोनों का झगड़ा ही मिटा दिया, क्योंकि इसमें चरित्र राम जी का है और मन शिव जी का है। दोनों पक्षों में एकता ला दी। रामायण में राम जी का आयन है, मतलब जहाँ राम का घर है वो रामायण है। घर या मंदिर को तो बहुत साफ रखना पड़ता है, पवित्र रखना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है। कोई गंदे जूते या पैर लेकर अंदर नहीं आते, तो जूते बाहर निकालो और पैर धोकर अंदर आना पड़ता है। हाथ धोना चाहिए और मुंह भी साफ रखना चाहिए। कपड़े भी साफ पहनने चाहिए मंदिर में घुसने के पहले। कहीं तो आदमियों के ऊपर के भी कपड़े निकालने पड़ते हैं। कहीं कहीं तो छोटे जाति के आदमी भी मंदिर में नहीं घुस सकते हैं। ये भी होता था कि भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता था। फूल, पत्ती, फल या मिठाई, ये सब मर्यादाएं होती थी। जितना बड़ा मंदिर उतना ज़्यादा नियम होते थे। तो उस समय में छोटा गरीब आदमी मंदिर के अंदर घुसने की हिम्मत भी नहीं करता था। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इस ग्रंथ को राम जी का मंदिर नहीं बनाऊंगा, मैं इसे मानस बनाऊंगा। मानस मतलब मान सरोवर, बड़ा तालाब। जब कोई आदमी सरोवर में जाता है तो क्या वो पहले पाँव धोकर जाता है? बल्कि वो तो सरोवर में जाकर ही पाँव धोता है। तालाब में उसका मैल छूट जाता है, पर मंदिर में मैल छुड़ा के जाना पड़ता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कोई भी कहीं से भी आ जाए सरोवर में, कोई भी किसी की जाति नहीं पूछेगा, गोत्र नहीं पूछेगा। तो वहाँ जाकर हाथ भी धो लेगा, पाँव भी धो लेगा, कुल्ला भी कर लेगा। मंदिर में तो दरवाज़ा होता है और उसमें से ही अंदर जा सकते हैं। सरोवर में तो कोई भी ओर से जा सकते हैं। अमीर गरीब ये भी नहीं पूछते सरोवर में जाने से पहले। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपने ग्रंथ को मान सरोवर बनाऊंगा। यह जो सरोवर है ये राम का नाम पवित्र करने वाला है, इसमें मन साफ हो जाएगा। अब इसकी एक कहानी है कि एक वेश्या थी जो अपना कोठा चलाती थी। पता नहीं वो कितनों को गलत रास्ते पे ले गई थी। उसके कोठे के सामने से एक आदमी जो पक्षी बेचता था, वो एक तोते को लेकर हर रोज़ निकलता था
और वो तोता कुछ मीठा सा बोलता रहता था। उस एक दिन उस वेश्या ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि ये तोता क्या बोलता है। तो उसने कहा कि ये बोलता है मिट्ठू को राम राम। ये सुनकर वो वेश्या बोली, मुझे ये तोता बेच दो। उस तोते वाले ने उसको बहुत समझाया कि ये तोता उसको परेशान करेगा, वो सुबह 5 बजे आपको शोर मचाकर उठा देगा। पर वो मानी नहीं और उस वेश्या ने वो तोता खरीद लिया। पर उस तोते वाले ने कहा कि अगर वो बहुत परेशान करे तो आप उसे मारना मत, मुझे ही वापस कर देना। अब वो वेश्या रात को कोठा बंद करके 12 बजे सोई थी और अगले दिन उस तोते ने उसे 5 बजे मिट्ठू को राम राम कहकर उठा दिया। 2-3 दिन ऐसा ही हुआ। तब उसने अपनी नौकरानी से कहा कि आज मैं 1-2 घंटे पहले ही कोठा बंद कर दूंगी, जिससे कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं। और वो सुबह उठकर मिट्ठू के पास जाकर बैठने लगी और उससे कहती, मिट्ठू बोलो राम राम। और ऐसे करना उसे अच्छा लगने लगा। उसके ग्राहक शिकायत करते थे कि कोठा जल्दी क्यों बंद होने लगा है, पर उसने उनकी कोई बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद वो अपनी नौकरानी से बोली कि रात को मैं इतना पाप करती हूँ और मेरा शरीर भी बहुत गंदा होता है। ऐसा कर मुझे 1 घंटे पहले ही जगा देना, तो मैं नहा धोकर इस तोते के पास जाकर राम का नाम लेने बैठूंगी। और कोठा 1 घंटे पहले ही बंद करने लगे। अब वो नहा धोकर उसके पास बैठकर मिट्ठू बोलो राम राम कहती थी। कुछ दिन बाद उसको महसूस हुआ कि इस शरीर से तो मैं पाप करती हूँ और मुंह से मैं राम राम कहती हूँ, तो ये ठीक नहीं है। तो अगले दिन से उसने कोठा ही बंद कर दिया। तो वो वैश्या राम नाम लेने से पवित्र हो गई। ये कहानी में ऐसा नहीं हुआ कि पहले पवित्र बनो, गंदगी छोड़ो, तब राम का नाम जप सकते हैं, बल्कि ये हुआ कि राम नाम की तरफ जाओगे तो गंदगी अपने आप ही छूटती चली जाएगी। तो ये सरोवर रूपी ग्रंथ सबके लिए है और इसमें डुबकी लगाने का कोई पैसा भी नहीं लगता है। तुलसीदास जी ने कहा कि ये ग्रंथ दूसरे ग्रंथों से बहुत अलग होगा। जब वो लिखने लगे तो उनको लगा कि वाणी को, बुद्धि को एक साथ चलना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं ये ग्रंथ को मंगल ग्रंथ बना रहा हूँ, जो कि सबका कल्याण ही कल्याण करेगा। तुलसीदास जी के ज़माने में बहुत सारे चोर उचक्के बहुत साधु का भेष बनाकर घूम रहे थे, तो ये ग्रंथ उनको भी सत्य और असत्य का भेद बताएगा। आगे हम जैसे जैसे पढ़ते और सुनते जाएंगे, इस ग्रंथ के राज धीरे धीरे खुलते जाएंगे। तुलसीदास जी की जीवनी। उत्तर प्रदेश में प्रयाग के पास चित्रकूट जिले के एक गांव में आत्मा नाम राम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम था हुलसी। 1554 में उनके यहाँ 12 महीने गर्भ में रहने के बाद एक पुत्र हुआ। जब वह पैदा हुआ तो रोया नहीं, उसके मुंह से राम का नाम निकला। उसके मुंह में 32 ही दांत थे। उसका डील डॉल 5 साल के बच्चे जैसा था। यह देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हुए और तरह तरह की कल्पना करने लगे। उनकी माँ ने नन्हे से बालक को अपनी दासी, जिसका नाम था चुनिया, उसको दे दिया। उसको उसके ससुराल भेज दिया। चुनिया ने उस बालक को गांव में बड़े प्रेम से पाला, पर जब वो 5.5 वर्ष का था तो चुनिया का देहांत हो गया। अब वो बालक घर घर घूमकर रोटी मांगता था। पार्वती जी को उस पर बहुत दया आई, तो वो एक ब्राह्मण का रूप लेके आई और उस बालक को हर रोज़ खाना खिलाने लगी। अब शिवजी के कहने पर उनके एक परम भक्त उनको ढूंढकर अयोध्या ले गए। वहाँ उनका जनेऊ संस्कार कराया और उनका नाम राम बोला रखा। बिना सीखे ही राम बोला बहुत मंत्र कहता था। सब लोग को आश्चर्य होता था। उनके गुरु के मुंह से वो एक बार सुनते थे और उन्हें याद हो जाता था। उनके एक दूसरे गुरु ने उनका नाम तुलसीदास रखा। वो उन्हें राम जी का चरित्र सुनाया करते थे। कुछ दिन बाद वो काशी चले गए और वहाँ रहकर 15 साल तक खूब वेद पुराण पढ़े। उसके बाद वो गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने गांव गए। तब तक उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उनका श्राद्ध किया और वहाँ रहकर लोगों को कथाएं सुनाया करते थे। वो जब 30 साल के थे तो उनकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके गई तो तुलसीदास भी उनके पीछे पीछे चल गए। जब वो वहाँ पहुँचे, बल्कि रास्ते में उनको एक नदी मिली और नदी में बाढ़ आई हुई थी, तो उनको लगा कि एक लकड़ी बह रही है, तो उसको पकड़ के और नदी पार की। मगर वो लकड़ी नहीं थी, मरा हुआ जानवर था, तो उसको पकड़ के पार कर गए। इतने वो बेचैन थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए। जब वो अपने पत्नी के घर पहुँचे तो उनकी पत्नी का जो कमरा था वो ऊपर था, तो उधर एक पेड़ था, तो पेड़ पे उनको एक रस्सी दिखी,
तो वो इतनी जल्दी में थे कि वो रस्सी पकड़ के ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाके देखा तो वो रस्सी नहीं थी, सांप था, मगर वो उसको पकड़ के चले गए। और वहाँ जाके उनने फिर आवाज़ लगाई अपनी पत्नी को, और पत्नी आई तो उसने उनको इतना धिक्कारा, तो उनने बोला कि ये हाड़ मांस के शरीर के आपको इतना प्रेम है, अगर यही प्रेम आप भगवान से करते तो आपका कल्याण होता। तुलसीदास जी को ये शब्द चुभ गए और वहाँ से वो तुरंत प्रयाग चले गए और संसार को त्याग कर साधु बन गए। वो कभी काशी कभी चित्रकूट में रहकर राम जी की कथा कहते थे। उनको बहुत अलग अलग अनुभव हुए। उनको हनुमान जी के भी दर्शन हुए, राम जी के भी दर्शन हो, और वो पूरे राममय हो गए। राम जी पर कविता लिखनी शुरू हुई और वो संस्कृत में लिखते थे, और जब सुबह सुबह उठते थे तो शब्द गायब हो जाते थे। तब भगवान शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हिंदी में लिखो। तब वहाँ अवधी बोली जाती थी। तो करीब 3 साल में उन्होंने रामचरितमानस पूरी की। पहले पंडितों ने जलन के कारण इस रचना का बहुत अपमान किया, पर धीरे धीरे सबने माना कि ये बहुत उत्तम ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस, इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड मतलब चैप्टर्स हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड।